नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे पिता यमदग्नि की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता तथा भाइयों को मार डालना और उस प्रकार पिता को प्रसन्न कर फिर उनको जीवित करना। पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का यमदग्नि को मार डालना और उससे क्रोधित परशुराम जी का 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों रहित करना और विश्वामित्र का वंश वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे कुरुनंदन, पिता की आज्ञा मानकर परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। 1 वर्ष बाद फिर आश्रम में आए। एक दिन उनकी माता रेणुका गंगा का जल लेने गंगा घाट पर गईं तो वहाँ क्या देखा कि चित्ररथ गंधर्व बहुत सी अप्सराओं के साथ लिए गंगा में जल क्रीड़ा कर रहा है। तब उसको इस प्रकार आनंद करते देख ऋषि पत्नी रेणुका का मन चलायमान हो गया और उन्होंने भी चाहा कि गंधर्व के साथ जल विहार करें, परंतु ऋषि की पूजा का समय निकट था और वह जल लेने आई थी। इससे उसी सोच विचार में वह बहुत देर तक गंगा के तीर पर खड़ी खड़ी वह दृश्य देखती रही, किंतु ऋषि के भय से वैसा न कर सकी और शीघ्रता से जल लेकर वहां से चली। इधर उनके आने की प्रतीक्षा कर ऋषि ने अपना अग्निहोत्र आदि पूजनोपचार समाप्त कर दिया। तब देखकर देवी रेणुका मारे डर के उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। ऋषि त्रिकालदर्शी तो थे ही, उन्होंने आंखें बंद कर सब कुछ जान लिया। उन्होंने जाना कि पत्नी ने इस प्रकार से मानसिक व्यभिचार किया है। इससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर उनका मानसिक पाप प्रकट कर दिया और पुत्रों से कहा कि इसे मार डालो, परंतु माता का वध पुत्रों को असहा हुआ। उन्होंने वैसा करने से इनकार कर दिया। तब यमदग्नि ने पुत्र परशुराम के आने पर उनसे कहा। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि कैसे क्रोधी हैं। इससे उन्होंने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की और तुरंत ही फरसा उठाकर भाइयों सहित अपनी माता को मार डाला। उससे यमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी को हृदय से लगाकर बोले, बेटा, तुम्हारी पितृभक्ति देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांगो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता और ये मेरे सब भाई फिर जीवित हो जाएं, तथा मुझे यह वर दीजिए कि मैंने जो इन सब का वध किया है उसका स्मरण भी इन सब को न होवे। यमदग्नि ने कहा, एवं मस्तु। फिर तो उनका ऐसा कहना था कि ऋषि के तेज से माता रेणुका और सब भाई पुनः जीवित हो उठे और उन्हें अपने वध किए जाने का स्मरण भी न रहा। हे परीक्षित, इधर तो ये हुआ, उधर जो सहस्त्रार्जुन पुत्र थे उनके मन में अपने पिता का मारा जाना खटक रहा था, किंतु परशुराम जी के पराक्रम से वे दबे हुए थे। एक समय परशुराम जी अपने सब भाइयों को साथ लेकर वन से लकड़ी आदि लेने दूर चले गए थे कि सहस्त्रार्जुन के पुत्र अवसर पाकर बदला लेने को यमदग्नि के आश्रम आ पहुँचे। यहाँ आकर उन अत्ताताइयों ने देखा कि ऋषि आसन मार अग्निशाला में ध्यानावस्थित बैठे हैं। फिर तो पांव दबाए हुए धीरे धीरे उनके पास जाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें वहीं मार डाला, उनका सिर काट कर गिरा दिया। ऋषि पत्नी, हाँ, ऐसा ना करो, मेरे पति को ना मारो, ये कहकर चिल्लाती ही रह गई, परंतु कौन सुनता। प्रकार माता के जोर जोर के शब्द और उनकी चिल्लाहट को सुनकर वन से आते हुए परशुराम दौड़कर आश्रम में आए तो पिता के वध को देखकर शोकातुर हो कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और महान विलाप करने लगे। परंतु वो सब कुछ व्यर्थ था। उनका चित्त असह क्रोध से भर आया। उन्होंने क्षत्रिय जात को नष्ट करने का संकल्प सा कर लिया और तुरंत ही अपने पिता के कटे सिर और शरीर को सावधानी से रखवा कर उसे माता और भाइयों को सौंप स्वयं हाथ में फरसा लेकर उस महिष्मतिपुरी को चले गए कि जिसमें ब्रह्म हत्या करने वालों सहस्त्रार्जुन के पुत्र रहते थे। वहां जाकर उन्होंने राजा के सब पुत्रों का सिर काट कर एक ढेर सा लगा दिया और इस प्रकार वहां जितने भी क्षत्रिय थे उन सबके सिरों को काट काट कर वहां पहाड़ बना डाले। वास्तव में क्षत्रियों के खंडित सिरों का एक पहाड़ बन गया। उनके रक्त से ब्राह्मण विरोधियों को भय देने वाली एक भयंकर रूप की नदी सी बह चली। फिर वहां से चल वह अन्य सब देशों में जाकर क्षत्रियों का संहार करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया और
स्वयंतक पंचक में उन्होंने रुधिर के 9 कुंड बना दिए कि जिनमें आकर क्षत्रियों का रक्त भर गया। फिर आश्रम में आकर पिता के सिर को उनके शरीर से जोड़कर कुशों पर लिटा दिया और एक नहीं कितने यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय विष्णु जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया। विष्णु जी की प्रसन्नता से उनके पिता फिर जीवित हो गए और सप्त ऋषि मंडल में उन्हें 7वें ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ।